ये जुत्सु काइसेन एपिसोड आज सोशल मीडिया पर काफ़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहा है। कुछ लोग तो इस सीरीज़ को रोस्ट एपिसोड तक का नाम दे रखे हैं और सबसे सरप्राइजिंग बात यह है कि ये क्रिटिसिज्म इंग्लिश स्पीकिंग कम्युनिटी से नहीं बल्कि जापानीज़ कम्युनिटी से आ रहा है। जापानीज़ फैन इस एपिसोड से काफ़ी अपसेट लगते हैं। उनका कहना है नैरेटिव बिल्कुल ही ऑल ओवर द प्लेस है, कैरेक्टर डिपिक्शन वीक है, म्यूज़िक चॉइस काफ़ी ही बैड है, मांगा से एनिमे अडेप्टेशन प्रॉपर नहीं हुआ और कुछ लोग तो लिटरली मापा को एक बैड एनिमेशन स्टूडियो तक कह रहे हैं। मैं लिटरली ये सब पढ़ रहा हूँ। लेकिन अगर आप सिर्फ इंग्लिश स्पीकिंग कम्युनिटी के डिस्कशन को फॉलो करते हैं तो आपको ये चीज़ें अजीब लग सकती है, क्योंकि वहाँ तो अपोजिट ही है। वहाँ तो इस एपिसोड को वन ऑफ द बेस्ट एपिसोड ऑफ द जेजेके कहकर पुकार रहे हैं। हर जगह प्रेज ही प्रेज है। जैसे ही मैंने सुबह ये सब देखा तो मैं जेन्युइनली कंफ्यूज हो गया, क्योंकि इतना बड़ा डिवाइड मैंने चेनसो मैन के बाद कहीं नहीं देखा। और आयरनी है कि चेनसो मैन भी मापा ने ही बनाया है। और एक इंटरेस्टिंग कोइंसिडेंट, जस्ट एक दिन पहले ही मापा और नेटफ्लिक्स का एक पार्टनरशिप अनाउंस हुआ था, जहां मापा के प्रेसिडेंट ने क्लियरली होके बोला है कि वो ग्लोबल अपील और मॉडर्न ऑडियंस पर ज़्यादा फोकस करना चाहेंगे। कहीं ना कहीं ये लगता है कि मापा अब जापानीज़ फैन बेस से ज़्यादा ग्लोबल ऑडियंस को प्रायोरिटी दे रहा है, अटेंशन दे रहा है, एक्सीडेंटली या इंटेंशनली, बट वो सब हमें एपिसोड में ही दिखता है। जैसे ही मैंने एपिसोड देखा तो मेरा रिएक्शन ये था, एपिसोड बुरा भी नहीं है लेकिन बेस्ट भी नहीं है। मेरे लिए तो ये एपिसोड मिड टियर का है, ना एक्सट्रीमली गुड ना एक्सट्रीमली बैड। अगर इस एपिसोड को सिर्फ एनिमे के पर्सपेक्टिव से देखें बिना मांगा के कॉन्टेक्स्ट के, तो एनिमेशन एब्सोल्युटली परफेक्ट है फॉर अ मॉडर्न ऑडियंस। एक्सपेरिमेंटल एनिमेशन, बोल्ड कलर, ब्लैक वाइट प्लेटेड, सब विजुअली इंसेन लगते हैं। और हाँ, ये पूरा सीक्वल क्लियर है किल बिंग का होममेड से। अगर आपने भी किल बिंग देखी है तो आप इंस्टेंटली नोटिस करेंगे माकी का रैम्पेज, किल बिंग का एस्थेटिक एक्चुअली कॉन्सेप्चुअल काफ़ी सेंस बनाता है। इस सीक्वेंस पर काम करने वाले एनिमेटर जेन्युइनली प्रेज डिजर्व करते हैं। प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट होती है। मुझे लगता है कि स्टोरी बोर्ड और डायरेक्शन ने विजुअल स्पेक्टिकल के चक्कर में आके नैरेटिव और इमोशनली थीम को सैक्रिफाइस कर दिया। एनिमेशन तो अमेजिंग है, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन साउंड डिज़ाइन, म्यूज़िक, वॉइस एक्टिंग, इमोशनल पेसिंग सब कुछ आर्ट के नीचे दब गया है। सबसे बड़ा इशू है म्यूज़िक चॉइस। हॉनेस्टली इस एपिसोड का काफ़ी जगह टोन बिल्कुल ही अपोजिट फील होता है। ये सीन अपलिफ्टिंग और हाइप म्यूजिक यूज़ किया है, लेकिन सीन का कॉन्टेक्स्ट डिप्रेसिंग होना चाहिए था। माकी का रिवेंज मूवमेंट हैप्पी मूवमेंट नहीं। अगर आपने मांगा पढ़ा हो तो आप जानते ही होंगे कि माकी को ये पावर मे की डेथ के बाद ही मिली है। एक ट्विन का मरना, दूसरे का ब्लूम करना, ये सीन कूल नहीं, हार्ट ब्रेकिंग है। मांगा में ये सीक्वेंस डार्क और हैवीली डिप्रेसिंग लगता है। एनिमे में म्यूजिक ट्रेजिडी को डिल्यूट कर देता है, लेकिन लगता है जैसे किल बिंग का टोन सिर्फ इंस्पिरेशन नहीं बना बल्कि वो एंटायर एपिसोड का इमोशनल कंपास बन गया। इसकी वजह से जापानीज ऑडियंस अपसेट है। उनके लिए इस एपिसोड में काफ़ी सारी कंप्लेंट्स है, जैसे कि इमोशनली वेट मिस होना, मांगा के की मोमेंट रश फील होते हैं, टोजी का प्रेजेंस क्रीपी और थ्रेटनिंग होना चाहिए, लेकिन एनिमे में वो ब्लर और रश करके दिखा दिया। पेसिंग इतनी फास्ट थी कि फील करने तक का टाइम नहीं मिलता। हाँ, मांगा में ये आर्क 5 चैप्टर तक फैला हुआ है फास्ट पेसिंग के साथ, लेकिन हमें इमोशन भी मिलता है। इसी वजह से ये एपिसोड सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्सप्लॉइट हो रहा है, लेकिन स्पेक्टिकल के चक्कर में आके स्टोरी और इमोशन साइडलाइन हो गए हैं। एग्जैक्टली यही क्रिटिसिज्म चेनसो मैन सीजन 1 के टाइम भी हुआ था। टू सिनेमैटिक, टू रियलिस्टिक, टू लाइव एक्शन लाइक। और हॉनेस्टली ये जेजेके का एपिसोड भी वही डायरेक्शन फॉलो कर रहा है।